मतलब कोई ऐसा सीए करने के लिए सीए नहीं कर रहे थे, आए सिम्बाइसिस में एडमिशन मिल गया था पुणे में, पहले सिडनम ट्राई किया बॉम्बे में, उन्होंने निकाल दिया, बोले आपकी औकात नहीं है। फिर हम इज्जत में सिम्बाइसिस में आ गए, फिर सिम्बाइसिस में एडमिशन मिला तो बहुत खुश हो गए। तो बोले कॉलेज में फिर क्या करेगा, घर वालों लगा टाइम पास करेगा कॉलेज आके, सिम्बाइसिस आप जानते होता है है, तब बच्चे छोरियों के पीछे जाएगा, इधर उधर जाएगा। तो घर वालों ने इसके थोड़ा सा इसको औकात में लाते हैं, तो इसको सीए करवा दो। तो हमारी मम्मी की वैसी ख्वाहिश थी बहुत कि सीए करे, तो अब उनकी ख्वाहिश को पूरा करने के लिए हमने सीए स्टार्ट कर दिया कि थोड़ा सा घर वाले शांत रहे। तो बाद में बहुत दिलचस्पी आई कि बहुत अच्छा हम लोग पढ़ रहे हैं, एंड आई स्टार्टेड फीलिंग रियली प्राउड अबाउट माय सेल्फ कि मैं बहुत अच्छा कुछ पढ़ रहा हूं, आई वाज गेटिंग लॉट ऑफ नॉलेज। तो फिर उससे दिलचस्पी बड़ी, इंटरेस्ट आने लगा, पर समझा नहीं पढ़ाई कैसे करते। इस 2 बार सीए फाउंडेशन सी एंटर में फेल हुआ, फिर पास हुआ समरी नोट की वजह से। थर्ड अटेम्प्ट में उसके बाद फाइनल भी फर्स्ट अटेम्प्ट में पास हुई, हालांकि फाइनल बहुत ज्यादा सिलेबस है, हम फर्स्ट अटेम्प्ट में क्यों पास हुए, तब समझ में लगा कि एग्जैक्टली मैं क्यों फेल होता हूं। आप लोग के ऊपर जो मेरे साथ में होना, 2 टाइम आपके साथ में मत करिए। आप समरी नोट्स नहीं बनाने, लिख के लो फेल है, उसमें कोई ऑप्शन, क्योंकि आपका सिलेबस इतना वाइड है, इतना वाइड सिलेबस रिवीजन में होता ही नहीं है। इसलिए आपको लगता है मैं पढ़ता बहुत हूं पर याद नहीं आता, कैसे याद आएगा आप बताओ। कि कंप्यूटर थोड़ी ना हार्ड डिस्क अपना कंट्रोल सेव करना है, वो भूलने वाला ही है, उसकी जो डेवलपमेंट बनाई है वो ऐसी कि हम लोग भूलते हैं। आप ये समझो, आपने भाई थोड़ा सा रुकेंगे, क्लास में चाहे आप जितना अच्छा पढ़ लो, जरूरी नहीं कि क्लास में जो बंदा बहुत अटेंशन कर रहा है पास होने वाला है। मैं क्लास इतना अटेंटिव था, पता है क्या, मतलब मैंने कभी एक क्लास बन गई फिर भी 2 अटेम्प्ट फेल हुआ। तो जितने लोग अटेंशन दे रहे हैं पास होंगे, बिल्कुल नहीं है। क्लास अटेंशन करेंगे, पर उसके लिए आपको रोजाना बेसिस पे उसकी समरी पे उतारना पड़ेगा कि मैंने ये पढ़ा हुआ है, ये आज का फिक्स डिपॉजिट है, आज 12 घंटे में मैंने 2 घंटे का समरी बना के रखना है रोज, कि आज के पूरे दिन भर में अकाउंट्स में, ऑडिट में, एफएम में, ईएस में ये पढ़ा है, ये मेरे लिए आज सर ने भले ही 50 पन्ने पढ़ा हुआ है, मेरे लिए 5 पन्ने, आज के पूरे दिन भर का सार समरी क्रक्स ये है, बस खत्म हो गई। तो आगे जब पढ़ेंगे तो उतना ही पढ़ेंगे, वरना हम लोग के पेजेस खत्म होते रहेंगे क्लास में और हम लोग को कभी कॉन्फिडेंस नहीं आएगा। आप कर लो, जितने अटेम्प्ट ट्राई करना कर लो। ऐसे भी लोग देखिए जो 10-10 अटेम्प्ट से सी एंटर में पढ़ रहे हैं। उदयपुर में एक बार हम लोग गए थे, उदयपुर में आई वेंट और आई वाज गिविंग मोटिवेशनल सेमिनार। एक बंदा है, बोले सर मैं 11वां अटेम्प्ट दे रहा हूं पर आई एम वेटिंग फॉर द रिजल्ट सी इंटरमीडिएट। तो देयर आर पीपल, ऐसा नहीं होता कि आपने 3-4 अटेम्प्ट दे दिया आप बोलेंगे अब मैं छोड़ दूंगा, ऐसा होता ही नहीं। बिकॉज आपका क्या होता है, आई टेल यू, आप सीए में जब फेल होते हैं ना, इंसान भली जिंदगी में फ्यूचर में सीए कुछ करेगा नहीं करेगा सीए वाला, पर दिल में जब चोट लगती है ना इंसान के, और जब दुनिया के लोग आपको यूजलेस समझने लगते हैं ना, तो आपको बहुत वो होता है कि यार इतना यूजलेस सच में मैं हूं। फिर बात जिद पे आ जाती है, बिकॉज आपके आसपास के सब लोग पास हो जाते हैं, परिवार में आपकी इज्जत नीचे चले जाती है, सब लोग आपको यूजलेस, सब लोग दे स्टार्ट गिविंग यू, आपको ऐसा लगे कोई मेरी इज्जत कोई औकात ही नहीं बची, बिकॉज हर बार आप फेल ही हो रहे हो। तो आपकी बार पास होना नहीं कि पैसों के लिए नहीं होता, अब तो पास दुनिया को प्रूव करने लगा कि मुझ में कुछ दम है, और वो बहुत अकड़ता है जब आपकी वजह से आपके माँ बाप को लोग बुरा बोलते हैं। हमने बोला था आपको पूना मत भेजिए, आपको बहुत मस्ती थी और जाके बिगड़ गए। तो इसलिए जब बच्चे यहाँ पे पुणे में आते हैं, जब कोई बिगड़ जाता है ना, तो सबसे ज्यादा दर्द माँ बाप को होता है, बिकॉज उन्होंने आपके ऊपर बहुत डिफेंसिव काम किया होता है। बिकॉज जितने भी लोग यहाँ पे पुणे में आए ना, उनके घर वालों में से कई लोगों ने नेगेटिव बोलते इसको भेजना मत, और लड़की तो और 10 बार बोला भेजना मत, क्योंकि लोगों को पुणे के में ऐसा हो सकता है पता नहीं लोग क्या करेंगे, कुछ बिगड़ तो नहीं जाए, हालांकि आप पढ़ाई कर रहे होंगे, पर जब आप फेल हो जाते हो एक्चुअल में, तो लोगों का शक यकीन में बदल जाता है, और घर वाले थोड़ा बहुत ट्रस्ट कर रहे थे आपके ऊपर, तो उनको लगता है कहीं ना कहीं दिल में अरे यार पता नहीं इन्होंने क्या किया था। तो ऐसा कुछ काम ना करें आप कि आपकी जिंदगी में 3 महीने जब आए हो आप यहाँ पे, गिव योर बेस्ट, मेक समरी नोट्स, गेट इन्वॉल्व। मैं क्या बोल रहा हूँ, 5 चैप्टर्स मत करिए, 4 करिए, पर बेस्ट करिएगा। हमारा क्या, हमारी गलती यही हुई 2 अटेम्प्ट में, हम पूरा करने गए और एक भी ढंग का नहीं, पूरी किताबें पढ़ के रखी होगी 2-2 3-3 बार, कभी समरी नहीं बनाए, कभी ग्रिप नहीं आ रहा, कोई पूछ रहा रिकॉल नहीं, कभी हाईलाइटर नहीं, कभी कोई पेंसिल नहीं, स्केल नहीं, बस कभी स्टिकी नोट नहीं, जब आया पढ़ लिया, खत्म हो गई, किताबें पढ़ के रख दिया, बस हमें लगता था कि हम पढ़ने से पास हो जाएंगे। मिसकंसेप्शन, बिकॉज हमारा बैकग्राउंड ही नहीं सीएगा। हमारे घर पे जब बैकग्राउंड नहीं होता ना, हमें लगता है कि पढ़ाई हमने जो 10-12 में जैसे पास की वैसे हो जाएंगे। वो पढ़ाई थी कितनी चिल्लो से, उसमें अगर आपने अगर नंबर स्कोर करे तो बहुत कुछ उखाड़ नहीं लिया। 10-12 में पास होता कोई संबंध नहीं है। हमारे जमाने में पता है कि महाराष्ट्र में स्कोर हुआ करता था कि पहले, अब तो बंद कर दिया महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने, पहले महाराष्ट्र गवर्नमेंट के आते थे राज्य में पहला, तो बोला कि महाराष्ट्र स्टेट में पहला। 12th में एक लड़की थी हमारे समय पे जो हमारे कॉलेज में बहुत होशियार थी, वो ऑल महाराष्ट्र में नंबर 1 आई थी, और पता है क्या 4 अटेम्प्ट वो सी एंटर में फेल हुई। जरूरी नहीं आपका 10-12 का क्या बैकग्राउंड है, और जरूरी ये भी नहीं आपने फाउंडेशन कैसे पास की, जरूरी ये है कि आप एंटर के लिए कैसा पढ़ रहे हो। बहुत कुछ अच्छा नहीं करना है आपको सिर्फ जितना पढ़ना है ना, रोज जाकर उसकी समरी बनाइए। अभी भी क्लास को 15-20 दिन ही हुए, जो अगर गलती है तो कोई बात नहीं, पर आप जितना पढ़ रहे हो, मेक श्योर यू आर मेकिंग समरी नोट्स ऑफ एवरीथिंग व्हाट यू लर्न। 2 चैप्टर अगर आपको लगता नहीं पढ़ना, छोड़ दो, 80% 90% पढ़ो, वैसे भी 50 मार्क की चाहिए पास होने के लिए, पर सब पढ़ूंगा कुछ एक भी ढंग का नहीं आएगा, ये स्थिति आपकी नहीं होनी चाहिए। फिर वो चैप्टर अगर पढ़ लिया ना आपने, उसका आरटीपी, उसका एग्जामिनेशन का आईसीआई, आपको यू शुड नो एवरीथिंग अबाउट इट, मतलब उसका कुछ, उसका पूरा आपने उसका क्या बोलते हैं पोस्टमार्टम, क्या बोलते हैं उसका, आपने पीएचडी कर दिया उसके ऊपर। पर हम लोग की आदत है ना, हम पूरा पढ़ेंगे पूरा पढ़ेंगे, और पूरा पढ़ने चक्कर में एक भी ढंग का नहीं करेंगे। मैं ये नहीं बोल रहा कि पूरा मत पढ़े, पर अगर आपको लगता है कि यार मैं जो पढ़ा हूं, अभी देखो जो मेरे पास है वो मेरी है,
और जो नहीं है वो भी मेरी हो जाए। अब मैंने चैप्टर 2 और चैप्टर 4 मेरी है तो मेरी रहना चाहिए, फिर चैप्टर 3 आएगा तो वो भी मेरे होना चाहिए, तो 2 3 4 मेरे हो जाना चाहिए। पर लोग क्या करते, 3 के पीछे जाएंगे, 2 4 चले जाएगी दूर, फिर 3 को करीब लेंगे, फिर जब 5 आएगा तो 3 भी दूर चले जाएगा। वैसे करते करते सब अपने करीब आती, फिर एक दिन दूर चले जाती, फिर अल्टीमेटली हमारे पास कोई नहीं रहेगा। ऐसा होना नहीं चाहिए, इसलिए आई मेक श्योर इन द क्लास आई विल टेक लॉट ऑफ रिवीजन। मैं जब तक 2 4 आपकी सीने में घुसेड़ने दूंगा तब तक मैं 3rd चालू नहीं करूं, ये मेरा श्योर शॉट है। पर आपके साइड से भी रिस्पॉन्स होना चाहिए कि मैं टेस्ट रख रहा हूं या आप घर जा रहे हो, आपने उसकी पढ़ाई करना चाहिए। क्योंकि कुछ चीजें होती है ना, टीचर आपको 80-90% तक ले जा सकता है, पर 10-20% आपको भी खुद डालना पड़ेगा उसमें, तब जाके वो चीज आपको रिमेंबर होगी। समझ आ रहा है? तो इस टाइम में पास होना ही है, तो पास होने के लिए सिर्फ नंबर ऑफ आवर्स क्लास में स्पेंड करने से कुछ नहीं होगा। पढ़ाई के तरीके इंपॉर्टेंट है, आपकी समरी नोट आपके हाथों से बनाई हुई इंपॉर्टेंट है। ओके, और अभी इसलिए स्टिक नोट लगा रहा है ताकि ये आप जो लिख रहे हो ना अपने हाथों से, आपको पढ़ते समय बहुत मजा आएगा। और स्पेशली आप जब एग्जामिनेशन ईआईएस का लिखोगे ना, आपको तब समझेगा हमने इतना रिवीजन उतनी चिट्ठियां क्यों लगाई थी। ओके, तो बिलीव मी, जो तरीका हम लोग फॉलो कर रहे हैं ना, अब बेस्ट तरीका है, आपको सब याद रहेगा, ठीक है ना। ओके, तो अब लगा देंगे चिट्ठी।